हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का मंथली एग्जाम फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले आप लोग का मई मंथ का हुआ था, अब आपका जो है जून मंथ का फिर से शुरू हो गया है और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का अब पेपर होना है। तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर जैसे आप मई मंथ का हम लोग को तैयारी करवाए थे, क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल प्रोवाइड किए थे, उसी तरह कुछ हम लोग को जून मंथ का भी जो है करवाइएगा। तो बिल्कुल सो फाइनली आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर टाइप का लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल आपको एंड तक इस पेपर को अच्छे से देखना है और आपको यहां से काफी हेल्पफुल होने वाला है बच्चों। तो देखिए, ये आपका क्लास 12 मंथली एग्जाम जून मंथ का आपका जो है क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, इस नंबर पे आप लोग हाई हेलो लिख करके सेंड कीजिए, आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत आसानी से। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये आप लोग का जून मंथ का आपका पेपर होना है। आपको इसी तरह बारी बारी सभी सब्जेक्ट का आपको जो बच्चों प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट जो है एग्जाम हॉल में हम देखें, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि मैं सबसे पहले जो है आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड पिछले बार भी किए थे और इस बार भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग आप लोगों को पता होगा कि 1 से लेकर 30 तक का यानी प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको यानी कितने क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, यानी 25 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। ओके, तो चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेंगे, लेकिन आपको किसी तरह मैनेज करके चलना है, या आप लोग सिर्फ जो आपको सुनना है, अगर जहां आपको साफ नहीं दिखेंगे वहां आपको सिर्फ सुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय प्रणाली में जो है मुख्य कार्यपालिका कौन है बच्चों? तो दिखेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो किसी तरह मैनेज करना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रपति हो जाएगा। बस एक या दो क्वेश्चन आपको इस तरह का धुंधला देखने को मिलेंगे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों, क्या कहलाता है इसमें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है उत्तरदायी है? राज्यसभा का हो जाएगा, लोकसभा, या आपका सर्वोच्च न्यायालय, या आपका राष्ट्रपति। तो ये हो जाएगा आपका, यानी बच्चों क्या हो जाएगा? लोकसभा, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है कितने सदस्यों का यानी मनोनयन करते हैं बच्चों? तो ये 10 करते हैं, 12, 11 या आपका 13 हो जाएंगे। तो बच्चों पहले बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें जो करते हैं कितने, यानी 12 करते हैं। कितने करते हैं बच्चों? तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 12 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, क्या कहा जाता है इसमें, है ना, कि राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति यानी कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री, या उप प्रधानमंत्री करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं? तो हम लोग जानते हैं राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं बच्चों वो राष्ट्रपति करते हैं, और इसका आंसर आपका जो बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कौन करता है बच्चों? तो राज्यपाल करते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कहलाता है इसमें कि राज्यसभा के जो है सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं? तो बताइएगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों अगर इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका उपराष्ट्रपति जो है बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के जो है सभापति होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इनके बारे में बताइए। अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर स्थापना की अगर बात किया जाए बच्चों, तो सबको पता होना चाहिए 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था, और इसका आंसर आपका 1952 बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 को हुआ था, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, जो आपके कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कौन करता है? ओके, पहला आपको ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बच्चों, इसमें कौन करते हैं? तो बिल्कुल ये आपको पता होगा, राज्यपाल करते हैं। ओके, क्लियर हो गया, ये राज्यपाल होगा आपका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा है ना? जो मौलिक अधिकार जो जुड़ा हुआ है भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा हुआ है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ आपका 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, उसके बाद 5 या आपका यानी तीसरा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग जो आपका यानी 3 भाग से जुड़ा हुआ है, और इसका आंसर आपका 3 बिल्कुल बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस वर्ष जो है भारतीय संविधान को जो है स्वीकार किया गया था? हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और इसको जो स्वीकार किया गया था बच्चों 26 जनवरी है ना 1950 को स्वीकार किया गया था, और इसका आंसर आपका 1950 से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए हो गया क्लियर आपका, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संशोधन प्रक्रिया जो वर्णित है बच्चों, इनके बारे में बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 368 में जो बच्चों है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संसदीय प्रक्रिया वर्णित है बच्चों? तो यह अनुच्छेद 368 में होगा। इसका आंसर आपको बच्चों क्या हो जाएगा? 368 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था करता है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 356, जो बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों,
है ना, क्या हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी 356 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है, तो वो अनुच्छेद 356 करता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताना आपको क्या हो जाएगा, यानी राज्यपाल का जो है कार्यपालिका क्या होता है बच्चों, है ना, 5 वर्ष का होता है या आपका 6 वर्ष का होता है या 4 वर्ष का होता है, या आपका यानी क्या होगा, तो बच्चों इनके बारे में बताइए। आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये आप लोग को सब पता होना चाहिए। आप लोग जानते हैं 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। कितना वर्ष का होता है बच्चों, 5 वर्ष का होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन कराता है, कौन कराता है इसका, तो इसका जो कराते हैं राष्ट्रपति कराते हैं बच्चों। तो इसका आंसर आपका जो है राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सरकार के कितने अंग होते हैं, है ना, सरकार के जो है वो कितने अंग होते हैं, तो इनके बारे में आप लोग बताइए। सरकार के जो हम लोग जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, और इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए जो है कितनी सीटें जो आरक्षण है बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए बिहार में जो महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण है बच्चों, इनके बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50% बिल्कुल सही है। आप लोग जो भी बच्चे 50% दिया बिल्कुल सही होगा, 50% राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी, तो हम लोग जानते हैं सूचना के अधिकार जो है ये कहां से होता है बच्चों, तो ये राजस्थान से होगा। आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे राजस्थान। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव यानी कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 को हुआ था। तो पहला आम चुनाव यहाँ आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहा जाता है इसमें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये सभी को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1906 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी कौन थी, इंदिरा गांधी, है ना। राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है ना, सरोजिनी नायडू बिल्कुल नहीं, प्रतिभा पटेल इसका बच्चों, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से जो है कौन सा जो है एक पूर्ण राज्य नहीं है ना, एक पूर्ण राज्य नहीं है, असम, बिहार, है ना, नागालैंड या दिल्ली। तो पूर्ण राज्य जो है इसमें से जो है कौन सा नहीं है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है ना। चलिए, तो यह इसका आंसर आपका नागालैंड बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नागालैंड जो है पूर्ण राज्य नहीं है बच्चों, इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं नाटो का स्थापना 1949 में किया गया था। ठीक है, जिसमें 20 देश जो हस्ताक्षर किया था। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बताइएगा विश्व बैंक की स्थापना जो है यानी मुख्यालय जो है कहाँ पे, पेरिस में है, जेनोवा में है, या आपका यानी वाशिंगटन या द हैग में है। तो बच्चों 22 का आपको बताना बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो वाशिंगटन इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर के बारे में बताना बच्चों, इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो अंतिम सिराज गोपालचारी बिल्कुल बच्चों, इसका आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, प्रथम परमाणु परीक्षण यानी कब किया गया था बच्चों, तो मैंने क्लास में आपको बताया था 1974 को जो है प्रथम यानी क्या क्या किया गया था बच्चों, परमाणु परीक्षण किया गया था। और दूसरा जो किया गया था 1998 को किया था। कब किया गया था, 1998 को किया गया था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है बच्चों, पंचायती राज का जो सर्वोच्च संस्था जो है बच्चों क्या है, ग्राम कचहरी होगा, जिला परिषद होगा, पंचायती समिति होगा, पंचायत सभा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको सो डेफिनेटली बताना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर आपका जिला परिषद हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका जिला परिषद राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है, तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है बच्चों वो कौन सा होता है ना, तो राज्यसभा होता है, और इसका आंसर आपका राज्यसभा हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है बच्चों कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, पटना में है ना, या कोलकाता, या आपका लखनऊ, या आपका दिल्ली में है। तो इसका आंसर आपका दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, दिल्ली राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए, पंचायती समिति का प्रधान जो होता है कौन होता है ना, पंचायती समिति का प्रधान जो होते हैं बच्चों वो कौन होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए, पंचायती समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। कहाँ होगा, तो इसका मुखिया होता है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिए पंचायती समिति का प्रधान जो मुखिया होता है। ठीक है, देखिए नगर निगम का प्रधान जो कौन होता है बच्चों, नगर निगम का जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं बच्चों, मेयर कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है बच्चों। ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 30 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन आप लोग को जो है पूछे जाएंगे, जो 30 में से आपको जो है 25 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बच्चों यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ नगर निगम का प्रधान को क्या मेयर कहा जाता है,
भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो देखिए मत देने का अधिकार जो अपना भारत में यानी कितना उम्र तक है बच्चों? तो सबको पता है यानी 18 वर्ष, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए आपका? 18 वर्ष जो है आप अगर है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये कुछ प्रकार इस प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन पेपर था, और आप लोग प्लीज बताइए कि आप लोग जो है ना अपने दोस्तों के साथ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। एंड चैनल को जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। तो चलिए डियर आगे आप लोग जो देखिए ये पेपर है आप लोग का, और यहाँ आपको 30 क्वेश्चन पूछा गया, 30 में से आपको कितने का आंसर देना बच्चों? तो बिल्कुल आपको 30 में से कितने का देना? मात्र आपको 25 क्वेश्चन का आंसर देना, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए एंड करते हैं तक, जब तक के लिए जय हिंद भारत।